एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2। 16 नंबर पेज पे है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं रैशनल नंबर और दूसरी इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लें। The number which can be written in the P over Q form where P Q belong to Z and Q not equal to 0, यानी ये जो नीचे Q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों Z में से होने चाहिए। Z क्या है? इंटीजर्स। जैसे कि आपने आपके पेज नंबर 2 पे बुक में सेट ऑफ इंटीजर्स ये इज इक्वल टू जेड, ये 0, -1, -2, -3, इस साइड पे 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। तो जेड क्या है? इंटीजर होना चाहिए। सॉरी, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। अब इसकी एग्जांपल देख लें। पी ओवर क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये देखो 2/3 पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, 3। अब 3 भी रैशनल नंबर है। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है? नहीं, ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ तो अब वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया है, लेकिन है तो 3। तो मैं 3/1 लिखूँ या 3 लिखूँ, इसको रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वो पूरी करता है। किसी नंबर के नीचे 1 लगा के आप उसको रैशनल बना सकते हैं। तो इसका मतलब तमाम होल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों। ठीक है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, तमाम होल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। आगे इसकी किस्म है, ये देख, अंडर रूट के नीचे, अंडर रूट के अंदर 9 है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका अंडर रूट निकल सकता हो। मतलब 9 का अंडर रूट क्या है? 3। तो ये रैशनल नंबर है। अब ये देखें 16/25, 16 का अंडर रूट आएगा 4 और 25 का 5, तो 4/5, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ जाएगा ये -5/9। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये भी 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 है ये, तो ये भी रैशनल नंबर है। -7/11, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब आ जाए इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन सेम टू सेम यही है, सिर्फ फ़र्क किधर है? इधर कैन बी लिखा हुआ है, आ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। इसमें क्या लिखा हुआ? द नंबर विच कैन नॉट, सिर्फ ये नॉट का फ़र्क है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ लिख देनी है, सिर्फ कैन नॉट लिखना है कि इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर की एग्जांपल्स क्या हैं? √2। अब ऐसे दो नंबर नहीं हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं और 2 आ जाए, यानी कि 2 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है। ये निकाल, होल नंबर में नहीं है तो सही, लेकिन होल नंबर में नहीं है। ठीक है, √5 ये भी होल नंबर में नहीं है। 17 अंडर रूट। ठीक है, तो ऐसे नंबर तमाम। पाई हो गया, ये जो कांस्टेंट है पाई, ज्योमेट्री में यूज़ होता है। और अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ 1.73205005, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। लेकिन इसमें ये होता है कि हमें अगला नंबर नहीं पता, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। 7 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, अब 2 के बाद हमें नहीं पता क्या आएगा, फिर 0 आ गया, 5, 0, 5, अब 5 के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता। इस तरह ये पैटर्न एक तरतीब के साथ नहीं होता। ठीक है, ऐसे नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये 2 टाइप्स होगी। अब आगे जो आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, रैशनल नंबर की टाइप्स हैं। अब ये देखिए, रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन की शक्ल में होंगी। जैसा ये 9/4 है, ये टर्मिनेटिंग है, और ये
नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, 22/7, ये भी P ओवर Q की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है, टर्मिनेटिंग में अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, बल्कि 4 2s are 8, एक बचा ऊपर 0 लगाया, 4 2s are 8, दो बचे फिर 0 लगाया, 4 5s are 20, तो ये 2.25 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बेशक फ्रैक्शन में आया है लेकिन ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा 2.25 आ गया, अब ये ख़त्म हो गया नीचे, ये थे ना क्रॉस, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है कि जो ख़त्म ना हो, चलता जाए चलता जाए। मतलब ये देखो, ये अब मैंने डिवाइड किया है 22 को 7 पे, 22 को अंदर रख के 7 से डिवाइड किया है, तो ये मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर आ रहे हैं 3.1428571428 अभी भी चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो जब चलता जा रहा है तो क्या कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक चीज़ गौर करें इसमें, अब ये देखें इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3.142857, ये इधर से लेके 7 तक, ये देखें 142857, इसके बाद फिर ये रिपीट होगा 142857, इसके बाद ये फिर आगे मैं रिपीट होगा इधर 142857 इधर, ये चलता जाएगा। यानी कि ये जो एक पैटर्न है, यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3.142857, इसके ऊपर बार डाल देते हैं। बार से मतलब क्या है कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ऐसे आपको। अब ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया 142857 अब 1 के बाद मुझे पता है कि दोबारा इधर 142857 आएगा, तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक और टाइप होती है नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो रिपीट नहीं होगा। जिस तरह इसकी मैं डिवाइड एग्जांपल है 3.141568, ठीक है। अब इसके आगे कोई भी और नंबर चलते जाएंगे लेकिन ये पैटर्न रिपीट नहीं होगा, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपको ये पूछे एक बार कहेगा कि जी टर्मिनेटिंग बताएं और नॉन टर्मिनेटिंग में ये आपको पूछेगा रिपीटिंग। तो आगे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। टू पॉइंट एक्सरसाइज है आपकी, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है और बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी हैं। आज का पहला मैं 2 क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला पार्ट है इसका 5/7। अब 5/7 जो है आप क्या करेंगे, 5 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करेंगे। तो नहीं जाता तो आपने डेसिमल लगा के 0 लगाना। तो 7 7s are 49, एक बचा, फिर आपने पास 0 लगाया, 7 1s are 7, 3 बचे, 0 अपने पास से लगाया, 7 4s are 28, 2 बचे, 0 अपने पास से लगाया, 7 2s are 14, कितने बचे 6,
ज़ीरो अपने पास लगाया, 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56 और बाकी बचे 4, ज़ीरो अपने पास से लगाया, 7 5 ज़ार 35, फिर 5 बचे, फिर ज़ीरो लगाया, 7 7 ज़ार 49, एक बचा, फिर 10 बन गया, 7 1 ज़ार 7, फिर कितने बचे, 3 बचे, इधर मैं लिख रहा हूँ आगे, 3 बचे, ज़ीरो अपने पास से लगाया, 7 3 ज़ार 7 4 ज़ार 7 4 ज़ार 28, 2 बचे, ज़ीरो अपने पास से लगाया, 7 2 ज़ार 14, 6 बचे, ज़ीरो अपने पास से लगाया, 7 8 ज़ार 56, बच गया 4। अब ये देखें ज़रा आंसर जो आ रहा है 0.714287, ठीक है। अब दोबारा फिर ये देखें 1428, ये 142857, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है आगे फिर दोबारा, ठीक है। 1428 तक पहुँच गया, आगे 57 आएगा, मैं देख सकता हूँ इधर 57 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.714 0.57 सॉरी 0.7142857 7142857। अच्छा, आगे मैं नहीं लिखूँगा, आगे मैं इसे डैश डैश डाल के इसके ऊपर बार डाल दूँगा। क्या आंसर आया इसका 0.7142857, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये मैंने बार डाली ऊपर, ये कि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, आगे चलेगा इस तरह। तो इसको क्या लिखेंगे, ये आपने डेसिमल में लिख दिया। और उसने क्या पूछा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक होगा। पहला पूछता कहा पहला उसने कहा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। फिर पूछता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप दे के बता सकते हो कि ये ख़त्म तो नहीं हो रहा बार बार, लेकिन ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग उसने पूछा नहीं हुआ, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग आप लिखते हैं बस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन के सारे पार्ट जो हैं इसी तरह ही। अगला मैं सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है इसका। पूछ रहा है कि दे कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब पूछ रहा है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। क्वेश्चन क्या है, पहला 3/7 इसको बताना है। चलो करते हैं, हम क्या करेंगे, 3 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करेंगे। नहीं जाता तो मैं डेसिमल लगा के 0 लगाऊंगा, तो ये चला गया, 7 4 28, 2 बचे, ऊपर से 0 लगाऊंगा, 7 2 14, 6 बचे, 0 लगाऊंगा, 7 8 56, 4 बचे, 0 लगाऊंगा, 7 5 35 बचे, 5, फिर 0 लगाऊंगा, 7 7 49, 1 बचा, फिर 0 लगाऊंगा, 7 1 7, क्या बचा, 3 बचे, फिर 0 लगाऊंगा, 7 4 28, 2 बचे, 0 लगाऊंगा, 7 2 14, क्या बचा, 6 बचा, 0 लगाऊंगा, 60 बन गया, 7 8 56,
4 बचे, फिर 0 लगाऊंगा। 7 5 ज़ा 35, बाकी 5 बचे। ये चलता जाएगा। देखें अब देखें इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। 0.42857 आगे फिर रिपीट हो रहा है 428। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 428571 ये दोबारा रिपीट होगा 428571, ठीक है। तो ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0.428571 बार, ठीक है। ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, ये पूछता है कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो हम लिखेंगे ये रिपीटिंग है। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल हम शुरू करेंगे 2.2। ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है।